Hello बच्चों, let's read the question. The question says adsorption is accompanied by ऑप्शन ए में दे रखा है डिक्रीज इन इंथैल्पी एंड इंक्रीज इन इंट्रोपी, बी में दे रखा है इंक्रीज इन इंथैल्पी एंड इंक्रीज इन इंट्रोपी, सी में दे रखा है डिक्रीज इन इंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इंट्रोपी, डी में दे रखा है बच्चों इंक्रीज इन इंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इंट्रोपी। तो आइए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों एडजॉर्प्शन से। एडजॉर्प्शन एंड बेसिकली ये जो एडजॉर्प्शन होता है बच्चों ये सरफेस फेनोमेना होता है। सरफेस फेनोमेना है ना, सरफेस के ऊपर से ये होते हैं। एंड जैसे मेरे पास मान लो ये एक सरफेस है, तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सराउंडिंग में होते हैं वो सरफेस के ऊपर क्या करते हैं अट्रैक्ट या रिटेन करते हैं इस सरफेस के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और जब भी एडजॉर्प्शन होता है बच्चों तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस जो है नेचर में क्या होता है बच्चों खुद होता है। ठीक है, तो जो भी नेचर में खुद होते हैं प्रोसेस उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करते हैं हम लोग डेल्टा जी से। एंड डेल्टा जी जो होता है ये क्या होता है नेगेटिव होता है। ओके, तो डेल जी क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है। तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये अट्रैक्ट करता है बच्चों तो ये अपना एनर्जी क्या करता है कम करता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि अपना रैंडमनेस क्या कर रहा है बच्चों, रैंडमनेस क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर रैंडमनेस डिक्रीज करेगा तो जो डेल एस का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। एंट्रोपी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज करूँ स्पॉन्टेनिटी के लिए तो क्या लिख सकता हूँ डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, एंड अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो क्या हो सकता है डेल एच इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल्टा एस। एंड क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ये हमारा डेल जी क्या होगा बच्चों नेगेटिव। एंड इंट्रोपी भी क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है इसका रैंडमनेस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो जो हमारा इंथैल्पी आएगा बच्चों ये भी क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, ये भी क्या आएगा हमारा नेगेटिव ही आएगा। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं बच्चों तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डिक्रीज इन इंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इंट्रोपी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ए में देखे बच्चों तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इन इंथैल्पी एंड इंक्रीज इन इंट्रोपी, तो इंट्रोपी नहीं बढ़ता बच्चों है ना, मॉलिक्यूल्स के इंट्रोपी क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं गैसेज मॉलिक्यूल्स के, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। बी में दे रखा है इंक्रीज इन इंथैल्पी एंड इंक्रीज इन इंट्रोपी, तो इंथैल्पी बढ़ता है ना, एंड इंट्रोपी भी बढ़ता है, तो ये भी गलत हो गया। इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है एंड इंट्रोपी भी क्या हो रहा है बच्चों डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। डी में दे रखा है इंक्रीज इन इंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इंट्रोपी, तो इंथैल्पी बढ़ता नहीं है इंथैल्पी डिक्रीज होता है ना, नेगेटिव हो रहा है। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.